मेरे सुकूनों आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा से यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे सुकूनों, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है जी। तो आपका जितना समय बचा है आपका एग्जाम का, उतना समय में आपको क्या करना है जी, आपको 100% सिर्फ स्टडी में आपको झोंकना होगा मेरे सुकूनों, क्योंकि आपका बहुत कम अब समय बचा हुआ है जी। आप सिर्फ आपको हमेशा आपको स्टडी ही करना चाहिए जी, ठीक है। तो आपका मैथ का 8 नंबर चैप्टर चल रहा था जी, जिसमें आपको हम पिछले क्लास में आपको डिग्री मान हम आपको पढ़ाए थे जी, ठीक है। कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, सेक 90 डिग्री का मान क्या होता है, कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है। उसी से हम रिलेटेड जो आपको हम पढ़ाए थे डिग्री मान जी, ठीक है, उसी से रिलेटेड आज के हम क्लास में प्रश्न लाए हैं मेरे सुकूनों। तो हम सारा प्रश्न को बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको हल करके हम समझाएंगे जी। सिर्फ आप क्या कीजिएगा, 100% आपको फोकस बोर्ड पर होना चाहिए जी, कि आपका हर एक प्रश्न का जो मैं हल कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना होगा जी, ठीक है। जो हम आपको पिछले क्लास में पढ़ाए थे डिग्री मान जी, उसी से रिलेटेड उसी से संबंधित आपका क्या जी सारा प्रश्न है जी। तो आइए हम नंबर 1 मतलब फर्स्ट प्रश्न को हल करते हैं जी, ठीक है। तो हल करते हैं जी। 2 मल्टीप्लाई आपका साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है जी। तो कहिएगा साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 जी, ठीक है। आपका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे जी, स्क्वायर कर देंगे। बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है जी। कॉस 30 डिग्री का अगर मान पूछा जाए तो क्या होता है जी, जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वही आपका क्या होता है जी, आपका कॉस 30 डिग्री का मान होता है जी। तो आपको बिल्कुल भली भांति पता होगा कि कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा जी। तो आपको क्या होगा जी, √3 बटा आपका 2 होगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई में आपका है जी, ठीक है। एक का स्क्वायर एक होता है जी। आपका रूट में 2 का स्क्वायर क्या होता है जी, तो आपका आपका क्या होता है जी, 2 होता है जी, क्योंकि आपका स्क्वायर से रूट खत्म जी, ठीक है। आप समझते होंगे ये बात को। अब √3 का स्क्वायर क्या होता है जी, तो आपका होता है 3, और 2 का स्क्वायर क्या होता है जी, 4 होता है जी, ठीक है। समझ गए। अब आपका 2 से 2 क्या होगा जी, कट गया जी। अब बचा क्या जी, 1 बचा यहाँ पर, प्लस आपका 3/4 बचा जी। अब आपको भीम का जोड़ तो आता ही होगा जी, ठीक है। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है जी, ठीक है। तो आपका एलसीएम क्या होगा जी, आपका 4 हो जाएगा जी, ठीक है। क्या एलसीएम होगा जी, 4 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, प्लस में आपका क्या हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा जी, ठीक है। अब इसको जोड़िए जी, तो आपका 7/4 आपका आ गया क्या जी, आंसर। आपका 7/4 आ गया आंसर जी। तो किस तरह से मैं इस प्रश्न को हल करा स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सीखने। सिर्फ आपको डिग्री मान याद होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है। टेन 90 डिग्री का मान क्या होता है, कॉट 45 डिग्री का मान क्या होता है, सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस एक 30 डिग्री का मान क्या होता है जी, ठीक है। मात्र आपको डिग्री मान याद होना चाहिए। उससे जितना रिलेटेड प्रश्न पूछाएगा आप 100% बनाइएगा जी, ठीक है। आइए आपसे हम पूछते हैं कि कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है। सॉरी जी, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है जी। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है। टेन 90 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है जी। कॉट 45 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है जी, बताइए। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है जी, 1/, आपका 2 होता है। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है जी, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो कहेगा जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वही तो हमारा कॉस 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है जी। टेन 90 डिग्री का मान क्या होता है जी, तो आपका अपरिभाषित होता है, ठीक है। आपका कॉट 45 डिग्री का मान क्या होगा जी, तो आपका 1 होगा जी, ठीक है। अगला बताइएगा सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, और कॉसेक कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है जी। तो कहेगा सेक 30 डिग्री का मान हमारा होता है 2 बट्टा में आपका √3 जी,
ठीक है। आपका कौशिक 45 डिग्री का मान आपका 2 होता है जी। ठीक है, क्या होता है जी, सॉरी जी, आपका क्या होता है, √2 होता है जी। ठीक है, तो आपको सारे आपको डिग्री मान याद होगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, तभी इससे संबंधित, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, आप बना पाइएगा जी। आइए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है जी, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी, आपका है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री जी, प्लस आपका है sin स्क्वायर 45 डिग्री जी, माइनस में आपका है cos स्क्वायर 45 डिग्री जी। अब इसको हल करते हैं इस सवाल को जी। 2 मल्टीप्लाई आपका tan 30 डिग्री का मान क्या होता है जी, तो कहेगा 1/, आपका √3 होता है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे जी, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब साइन 45 डिग्री का कितना मान होता है जी, तो कहेगा 1/, आपका √2 होता है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे जी। माइनस कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है जी, तो कहेगा 1/√में आपका 2 होता है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे मेरे सुकून। जो आपका साइन 45 डिग्री का मान होता है वही आपका कॉस 45 डिग्री का मान होता है जी। अगर समझिएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर आपका 3 होता है जी। बीच में आपका प्लस है तो प्लस लिख देंगे जी। 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर आपका 2 होता है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का आपका स्क्वायर 2 होता है जी। 1/2, यहाँ प्लस में 1/2 आपका माइनस में क्या होगा जी, आपका कट गया। ठीक है जी, कट गया जी। आपका आंसर आ गया 2/3 जी। 2/3 इस प्रश्न का उत्तर आया मेरे सुकूनों। ठीक है जी, तो आप समझ रहे होंगे बिल्कुल भली भांति कि डिग्री मान वाला आपका प्रश्न कब आपसे हल हो सकता है जी, जब आपको डिग्री मान याद होगा जी। ठीक है, बिल्कुल भली भांति समझ रहे हैं। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं जी। आपका 3 नंबर प्रश्न है जी। ठीक है जी, आप बिल्कुल भली भांति आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे सुकून। यहाँ पर आपका tan स्क्वायर 60 डिग्री है जी। ठीक है जी, तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है जी, तो कहेगा आपका रूट में आपका 3 होता है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे जी, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे जी। 3 मल्टीप्लाई tan 30 डिग्री का मान क्या होता है जी, तो कहेगा 1/, हमारा √3 होता है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लिख देंगे जी। cot 45 डिग्री का मान क्या होता है जी, तो कहेगा cot 45 डिग्री का मान हमारा क्या होता है, तो cot 45 डिग्री का मान हमारा 1 होता है जी। क्या होता है जी, 1 होता है जी। √3 का स्क्वायर क्या होगा जी, आपका 3 होगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 का, √3 का स्क्वायर आपका 3 जी, माइनस 1 का स्क्वायर 1 जी। 3 से 3 कट गया जी। ठीक है, तो 3 प्लस 1 माइनस आपका 1 जी। 3 1 4 और माइनस में आपका 1 जी। आपका आंसर आ गया 3 जी। आपका आंसर क्या गया जी, 3 आ गया मेरे सुकूनों। तो बिल्कुल इजी से हम प्रश्न को हल कर पा रहे हैं जी, जब हमें क्या है जी, डिग्री मान याद है तब जी। हमें डिग्री मान कोई हर हाल में हमें याद होना चाहिए जी। डिग्री मान आपको कब याद होगा जी, तो जब आप प्रश्न को हल कर पाइएगा। तो अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आपका दिमाग परेशान होगा जी, ढूंढेगा कि इसका मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। ठीक है, तो मतलब फिर आप देखिएगा तो आपको इसी तरह से प्रश्न को हल करते करते आपको याद हो जाएगा जी। अब आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न आपका है जो काफ़ी ज़्यादा क्या है जी, लेवल थोड़ा इसका प्रश्न का आपका इंक्रीज हो गया है जी। ठीक है, इसका लेवल क्या है जी, बढ़ गया है इस प्रश्न का।
तो आइए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है जी, साइन 30 डिग्री का मान होता है आपका 1/2 जी, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे जी, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे जी। tan 0 डिग्री का मान क्या होता है जी, तो कहिएगा आपका 0 होता है, तो क्या कर देंगे 0 का स्क्वायर कर देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लिख देंगे जी। cos 45 डिग्री का मान क्या होता है जी, तो कहिएगा हमारा 1/√, आपका 2 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे जी, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है जी, तो आपका रूट में आपका 3 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे जी। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस है तो प्लस लिख देंगे जी। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 में मल्टीप्लाई किसी संख्या से करेंगे क्या होगा जी, आपका 0 होगा, माइनस है तो माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 होता है और आपका रूट 2 का स्क्वायर आपका क्या होता है जी, 2 होता है, प्लस है तो प्लस। रूट 3 का स्क्वायर आपका क्या होता है जी, 3 होता है, रूट आपका 2 से 2 क्या हो गया जी, आपका कट गया जी। ठीक है, 2 से 2 आपका क्या हो गया जी, आपका कट गया जी। अब समझिएगा मेरे सुकूनों बिल्कुल ध्यान से जी, 1/, यहाँ पर आपका 4 है, ठीक है जी, आपका माइनस में क्या है जी 1 है, प्लस में आपका 3 है जी। ठीक है, प्लस में क्या है जी आपका 3 है जी, 1/4 जी, -1 में हम +3 करेंगे तो क्या होगा जी, तो प्लस में आपका क्या होगा जी 2 होगा। ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है जी। अब बताइए इसका एलसीएम क्या होगा जी, 4 1 का तो कहिएगा 4 होगा, क्या होगा जी 4 होगा, प्लस में आपका 1। ठीक है जी, 4 दूनी 8, आपको भीम का जोड़ आता होगा मेरे सुकूनों, तो आपका 4 हो गया जी, यहाँ पर आपका जोड़ेंगे तो 9 जी, मतलब आपका आंसर आ गया 9/4 जी। ठीक है, क्या इस सवाल को आप समझ पाए मेरे सुकूनों, बिल्कुल 100% आप समझ पाए होंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या गया जी, आपका 9/4 जी। अब आपका लास्ट प्रश्न है जी, इसको हल करते हैं। आपका सवाल है जी 4 में आपका क्या है जी, 4 क्या चीज में मल्टीप्लाई में tan 30 डिग्री का मान क्या होता है जी, 1/√, में आपका 3 होता है, 1 प्लस tan 30 डिग्री का मान क्या होता है जी, तो कहिएगा 1/ हमारा रूट में हमारा 3 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है जी, तो आपका 4/√, में आपका 3 हो गया जी, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर आपका होता है 3 है जी। ठीक है, क्या होता है जी 3, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 है जी, 4/ आपका √3, इसका एलसीएम क्या होगा जी, 1 और 3 का तो आपका होगा 3 जी, क्या होगा जी 3, यहाँ पर आपका 3 प्लस में आपका 1 जी। ठीक है, आपको भीम का जोड़ आता होगा, क्या है जी आपका भीम का जोड़ है जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। 4/ में आपका √3 जी। ठीक है, जोड़ेंगे तो 4/ आपका 3 हो जाएगा जी। ठीक है, तो ये आपका ऊपर में चल जाएगा 3, नीचे में आपको आ जाएगा जी 4 जी। ठीक है, क्योंकि भाग से हम गुना में भेज रहे हैं जी, 4 से 4 कट गया और √3 से अगर 3 काटेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा जी, 3 आएगा। मेरे सुकूनों क्या आएगा जी, क्या आएगा आंसर हमारा जी, बताइए 3 आएगा, क्या आएगा, नहीं हमारा आंसर आएगा √3 जी। क्या आएगा जी, हमारा √3 आएगा आंसर जी। ठीक है, क्या आएगा जी, √3 आएगा मेरे सुकूनों। मैं इस बात को चर्चा करता हूँ कि हमारा जब √3 से 3 को काटते हैं तो हमारा √3 कैसे आता है, तो समझिए जी, क्या करने वाले हैं हम, 3 को काटने वाले हैं √3 से जी। तो 3 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, रूट में 3 और मल्टीप्लाई रूट में 3 जी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा जी, फिर से हमारा 3 आ जाएगा जी। ठीक है, हमारा 3 आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 1√3 से 1√3 कट गया, कितना बचा जी, तो भैया 1√3 बचा, तो यही तो यहाँ पर लिखा हूँ। आपको आया समझ में जी, बिल्कुल आपको 100% समझ में आया होगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, बिल्कुल आपको
समझ में आया होगा जी। ठीक है, मतलब यहाँ पर रूट में आपका क्या है जी, 3 कै बार है जी, 2 बार जी। ठीक है, तो रूट में आपका 3, इसको कर देंगे स्क्वायर जी, तो स्क्वायर से रूट खत्म, वापस में आपको फिर क्या आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा। ठीक है जी, फिर से क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा जी। ठीक है, तो 3 को हम लिख सकते हैं रूट में 3 मल्टीप्लाई रूट में 3 जी। ठीक है, मतलब 3 को हम अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई में हम 2 बार लिख सकते हैं जी। ठीक है, 2 बार हम लिख सकते हैं जी। आपको समझ में बिल्कुल 100% ये सवाल आ चुका होगा मेरे सुकून। कोई भी आपको दिक्कत, कोई भी समस्या आपको नहीं हुआ होगा जी। ठीक है, बिल्कुल आपको भली भांति समझ में आ चुका होगा जी। अब समझिएगा मेरे सुकून, बिल्कुल ध्यान से जी, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना होगा जी। क्या आपको हर का परिमेयकरण करना आता है जी? बताइए, क्या आपको हर का परिमेयकरण करना आपको आता है? बताइएगा कमेंट में जरूर जी। आइए, आपका पहला सवाल है जी, कि आपको बताना है 2/√2, इसका क्या करना है जी, हर का परिमेयकरण करना है जी। ठीक है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है जी, समझ रहे हैं बिल्कुल भली भांति हमारी बात को ना, बिल्कुल। ये आपको जो सवाल दिया गया है 2/√2, इसका आपको क्या करना है जी, हर का परिमेयकरण करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आइए जी, बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको समझाते हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जब भी आपको कहा गया है, क्या कहा गया है जी, कि हर का आपको परिमेयकरण करना है जी, इस सवाल को आपको आंसर बताना है जी। ठीक है, तो जो नीचे आपका क्या है जी, हर है, ऊपर में क्या होता है आपका अंश होता है, भली भांति आप जानते होंगे, भीम के जोड़ आप पढ़े होंगे मेरे स्कूल में। तो √2 से क्या करेंगे जी, हम मल्टीप्लाई लिखेंगे और अंडर√2 ऊपर भी लिखेंगे और अंडर रूट नीचे 2 हम लिखेंगे जी। इसी को कहते हैं हर का परिमेयकरण करना जी। ठीक है, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अब बताइएगा, आपका यहाँ पर क्या होगा, 2/√2 होगा। ठीक है जी, यहाँ पर √2 कै ठो है, तो कहेगा 2 ठो है जी। ठीक है, तो क्या आपका होगा नीचे जी, 2 होगा। क्या होगा जी, 2 होगा। ठीक है जी, यहाँ पर अंडर√2 कै गो है, 2 गो है। ठीक, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो अंडर√2 का हम जब स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या निकलेगा जी, स्क्वायर से आपका रूट खत्म, आपका क्या निकलेगा, 2 निकलेगा जी। ठीक है, ठीक है, समझ रहा हूँ बिल्कुल भली भांति मैंने सुनी। यहाँ से आपका 2 से 2 क्या होगा जी, कट गया जी, तो क्या बचा आपका मेरे सुकूनो, तो रूट में 2 आपका बचा जी। यही आपका क्या है जी, आंसर है जी। ठीक है, यही आपका क्या है, आंसर है जी। ठीक है, 2/√2 का जब हम हर का परिमेयकरण करें तो हमारा आंसर रूट में 2 आ गया जी। ठीक है, रूट में 2 आ गया जी। आप ये जो आपका नीचे है, आप बिल्कुल भली भांति आप सीखे होंगे, रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुना, रूट का भाग जी। नहीं सीखे तो आपको साहिल संघर्ष यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा जी, रूट का जोड़, घटाव, गुना, भाग जी। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में बिल्कुल आना चाहिए जी, कि यहाँ पर √2 गो कै गो है जी, 2 ठो है जी। ठीक है, तो जब आपका एक ही संख्या रूट में 2 बार होता है, ठीक है जी, समझ रहे वाली बात को, मान के चलिए आपका रूट में आपका एक ही संख्या क्या है जी, 2 बार है जी, मान के चलिए 3 है, तो आपका रूट में अगर एक ही संख्या 2 बार है तो आपका उसका क्या निकलेगा जी, उसको 3 आपका होगा जी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट सवाल पर जी। अब आपसे पूछा जाए 9/√3 का आपको हर का परिमेयकरण करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा जी। तो करते हैं जी, तो मल्टीप्लाई लिखेंगे और ऊपर भी √3 लिखेंगे और नीचे भी √3 लिखेंगे मेरे सुकून। ठीक है जी, यही होता आपका हर का परिमेयकरण करना जी। ऊपर में आपको हो जाएगा 9√3 जी। ठीक है,
नीचे में आपका क्या होगा जी 3 होगा जी। ये बात को आप भली भांति समझते होंगे कि नहीं मेरे सुकून, ठीक है जी। यहाँ पर आपका रूट 3 कै बार है जी 2 बार है जी, ठीक है जी। तो इसका क्या होगा जी, इसका आपका 3 होगा जी, क्या होगा जी 3 होगा। यहाँ पर रूट 3 कै बार है जी 2 बार है जी। तो क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारा स्क्वायर देने का मतलब क्या होता है कि ये आपका रूट 3 कै बार था जी, तो 2 बार था आपका जी, ठीक है जी। तो आप जानते हैं कि स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा जी, तो आपका क्या बचेगा जी 3 बचेगा। यही तो यहाँ पर मैं लिखा हूँ, ठीक है जी। अब समझिएगा मेरे सुकून बिल्कुल ध्यान से जी। यहाँ पर काटिए तो 3 तिया 9, मतलब आपका आंसर आ गया 3 अंडर रूट आपका 3 जी, ठीक है। तो बिल्कुल आप समझ रहे होंगे मेरे सुकूनों कि अगर कोई भी सवाल आपको दिया जाए, ठीक है जी, अभी नहीं, अभी इसका लेवल और बढ़ाऊंगा इस सवाल का जी, ठीक है। मतलब आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा जी, ठीक है जी, कि अगर हमको 12/3 दिया रहे या 6 हमको अंडर रूट 2 दिया रहे, इस तरह से हम अगर सवाल दिया रहे, उसको कहा जाए कि हर का आपको परिमेयकरण करके इसको बताओ कि क्या इसका आंसर आएगा मेरे सुकून, ठीक है जी। ये आपको एक्सरसाइज को हल करने में काफ़ी ज़्यादा आपका इसका आपको मदद करेगा मेरे सुकून, ठीक है जी। क्योंकि जब आपका एक्सरसाइज में का प्रश्न हल करूँगा तो उसमें आपको हर का परिमेयकरण करना आपको आएगा मेरे सुकून, ठीक है जी। जरूरत वहाँ पड़ेगा जी, तो आपको अभी से ही समझ लीजिए जी, इसलिए तो मैं आपका बेसिक क्लास ले रहा हूँ जी। अब समझिएगा मेरे सुकून नेक्स्ट आपका अगला सवाल है 1/√3 + 1, ठीक है जी। इसका आपको हर का परिमेयकरण करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है जी। तो करते हैं जी। तो हर का जब परिमेयकरण करने के लिए हमको कहा जाए तो जो हमारा हर में होता है, ठीक है जी, जो हमारा हर में होगा उसको मल्टीप्लाई में हम एक बार ऊपर लिखेंगे और एक बार नीचे लिखेंगे जी, ठीक है, लिखेंगे जी। तो क्या आपका ये सही है? तो कहिएगा नहीं सही है। जो आपका जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो जो आपका क्या होगा जी चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ प्लस में है तो हमें क्या लिखना होगा, माइनस लिखना होगा, ठीक है जी। क्या लिखना होगा, माइनस जी। यहाँ प्लस में तो यहाँ हमें माइनस में लिखना होगा जी, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब आपका चिन्ह चेंज हो जाएगा जी। तो ऊपर आपका हो गया अंडर√3 - 1, और आपका यहाँ पर आपका एक सूत्र का यूज होगा मेरे सुकून। तो आप सूत्र क्या आपको ये याद है जी, बताइए। a + b, ठीक है जी, इंटू a - b बराबर फार्मूला क्या होता है जी, तो कहेगा a² माइनस में आपका b² होता है। जानते हैं ना इस सूत्र को जी, बिल्कुल जानते हैं जी। तो यहाँ पर आपका अंडर√3 का स्क्वायर होगा माइनस यहाँ पर 1 का स्क्वायर होगा मेरे सुकून, ठीक है जी। समझ में आपको आ चुका होगा जी। ऊपर में आपका है रूट में आपका 3 - 1 और अंडर√3 का स्क्वायर क्या होगा जी, तो कहेगा क्या होगा आपका 3 होगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा जी, ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा जी। ये बात को आप भली भांति समझ रहे होंगे जी। ऊपर में आपका अंडर√3 - 1 है जी, और नीचे में आपका क्या आएगा जी, 3 में से घटाएंगे तो 2 जी। तो यही आपका क्या गया जी, आंसर आ गया इस सवाल का। जब हम क्या करें जी, हर का परिमेयकरण करें तब मेरे सुकून हो, ठीक है जी। तो आप सीख रहे होंगे धीरे धीरे कि किस तरह से सवालों को हल किया जाता है हर का परिमेयकरण करके जी, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल जी। नेक्स्ट सवाल पर आइए। नेक्स्ट सवाल आपका है √3 प्लस आपका 2 बटा में आपका है √3 माइनस में आपका 2 जी। ये सवाल को आपको हर का परिमेयकरण करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा जी, ठीक है, क्या आएगा जी, ठीक है। जब अब मैं आपको एक्सरसाइज का प्रश्न कराऊंगा तो वहाँ पर आपको हर का परिमेयकरण आपको करना आएगा, तभी आपसे सवाल बन पाएगा मेरे सुकून। आपको ये नहीं कहा जाएगा कि वहाँ पर हर का परिमेयकरण करना है जी, ठीक है जी। सिर्फ आपको सवाल दिया रहेगा, आप इसको हल करना है जी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगा हर का परिमेयकरण करने के लिए जी, तभी आपका सवाल बन सकता है आपसे जी। तो आइए इसको हल करते हैं जी। यहाँ पर देंगे मल्टीप्लाई का चिन्ह जी, और जो हमारा हर में है उसको एक बार ऊपर लिखेंगे,
ठीक है जी। और एक बार हम नीचे लिखेंगे जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल जी। हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा जी? हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा? तो हमारा चिन्ह क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर प्लस होगा मेरे सुकून। हमारा यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा? हमारा चेंज हो जाएगा जी। ठीक है, यहाँ पर जब हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ पर हमारा चिन्ह क्या होगा? निगेटिव होगा मेरे सुकून। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे मेरे बात को बिल्कुल बेहतर ढंग से। सॉरी जी, सॉरी, यहाँ माइनस ना था जी, माइनस, सॉरी इसके लिए। यहाँ पर आपका निगेटिव है तो यहाँ क्या होगा जी? पॉजिटिव होगा। क्या होगा जी? पॉजिटिव होगा मेरे सुकून। यहाँ पर आपका सवाल किस तरह से होना चाहिए जी? तो रूट में 3 प्लस 2 बटा में आपका रूट में 3 माइनस में आपका 2 होना चाहिए जी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका निगेटिव है तो यहाँ पर क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा जी, जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे तब जी। ठीक है, अब समझिएगा मेरे सुकून। नेक्स्ट स्टेप को जी, आपको एक फार्मूला याद होगा मेरे सुकून। ठीक है जी, कि बताइए ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है जी? तो कहेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है जी। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी आपका बराबर में क्या होता है जी? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है जी। क्या यहाँ पर यही आपको दिखाई दे रहा? तो कहेगा बिल्कुल 100% जी। तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा में आपको, ये आपको समझ में आ रहा होगा जी। यहाँ पर क्या है जी? आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू में आपका बराबर क्या होता है जी? तो ए स्क्वायर माइनस आपका क्या होता है? बी स्क्वायर होता है मेरे सुकून। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका रूट 3 का स्क्वायर और आपका 2 का स्क्वायर होगा जी। ठीक है, सिर्फ आपको फार्मूला याद होना चाहिए जी। अब यहाँ पर क्या होगा जी? आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए जी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी? जानते हैं जी। ठीक है, क्या होता है? जानते हैं मेरे सुकून? बिल्कुल जानते होंगे जी। ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ये आपका होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे होंगे जी। यहाँ पर क्या था जी? आपका ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी था जी। ठीक है जी, तो ये आपका क्या हो जाएगा जी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा जी। ठीक है, और ए प्लस बी का आपको होल स्क्वायर क्या होता है ये पता होना चाहिए जी। तो आपका होता है ए स्क्वायर, मतलब ए की जगह पर क्या है जी? आपका 3 है, बी की जगह पर आपका 2 है जी। ठीक है, ये बात को आप समझ रहे होंगे। तो आपका ए का स्क्वायर हो जाएगा जी प्लस में 2 ए बी। ठीक है जी, तो ए क्या है जी? तो रूट 3 है। बी क्या है जी? तो आपका 2 है जी। प्लस में आपको बी स्क्वायर, बी क्या है जी? तो 2 है, तो इसका क्या कर देंगे जी? स्क्वायर कर देंगे। बटा में आपका हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और आपका 4 का स्क्वायर, सॉरी जी 2 का स्क्वायर क्या होता है जी? तो 4 होता है जी। अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा जी? 3 होगा, प्लस यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा जी? 2 दूनी 4, मतलब 4 रूट में आपका 3 जी, प्लस आपका क्या हो जाएगा जी? 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, यहाँ पर आपका घटाएंगे तो माइनस में 1 जी। ठीक है, तो आपका इसको जोड़िएगा तो क्या होगा जी? 7 प्लस में आपका 4 रूट में आपका 3 और नीचे -1 जी। ठीक है, तो -1 से इसमें भाग देंगे तो आपका हो जाएगा माइनस इंटू आपका 7 प्लस 4 रूट 3 जी। ठीक है, अब क्या होगा जी? माइनस आपका क्या चाहिए जी? मल्टीप्लाई में जी। तो अब हम क्या करेंगे जी? इससे मल्टीप्लाई करेंगे जी। ठीक है, इसके अंदर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे जी। तो क्या होगा? जो आपका प्लस में होगा वो क्या हो जाएगा? आपका माइनस में हो जाएगा जी। ठीक है, क्या होगा? जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या होगा जी? आपका चिन्ह चेंज हो जाएगा जी। ठीक है, जो आपको प्लस में होगा माइनस में, जो माइनस में होगा प्लस में जी। ठीक है जी, तो -7 माइनस आपका 4 रूट 3 आपका यही क्या होगा जी? आपका आंसर हो जाएगा मेरे सुकूनों। ठीक है जी, तो आप भली भांति समझ गए होंगे जी कि हर का परिमेयकरण किस तरह से किया जाता है जी। ठीक है, आपको इस तरह से कहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी, सवाल में समझ रहे बिल्कुल भली बात को जी। जब भी आपको सवाल में आपको देखने के लिए मिलेगा, जब एक्सरसाइज हम आपको क्या करेंगे जी? हल करेंगे तो आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा प्रश्न जी। तो एक आपका ऊपर प्लस में, आपका एक नीचे में माइनस में जी। ठीक है, तो क्या करना है जी? यहाँ पर आपको हर का परिमेयकरण करना होगा जी, तभी आपसे ये क्या होगा जी? सवाल आपका हल होगा पाएगा आपसे मेरे सुकून। ये आप बात को बिल्कुल भली भांति समझ रहे होंगे जी। यहाँ पर आपको बिल्कुल भली भांति समझ में आया होगा जी कि
आपको हम समझाएं कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है जी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है जी। ठीक है, ए प्लस बी का आपको सूत्र पता होना चाहिए, और आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए जी। मतलब यहाँ पर आपका दो फार्मूला यूज हुआ है जी इस प्रश्न को हर का परिमेयकरण करके सोल्व करने में जी। ठीक है, तो बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा मेरे स्कूलों की हर का परिमेयकरण किस तरह से किया जाता है जी। ठीक है, तो ये आपको जब एक्सरसाइज मैं हल करूँगा, आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि जब एक्सरसाइज मैं हल करूँगा तो प्रश्न आपको इसी तरह से आपको दिया रहेगा। आपको क्या करना है उसमें जी, आपको हर का परिमेयकरण आपको करना आना चाहिए, तभी आपसे प्रश्न बनेगा मेरे सुकूनों। तो आपको बेसिक पहले पूरा अच्छे तरीक़ा से मजबूत कर लेना है, तब एक्सरसाइज खुद आप से हल हो पाएगा जी। ठीक है, डायरेक्ट आप आइएगा एक्सरसाइज पर तो आपसे कुछ पता नहीं रहेगा, ना आपसे हल होगा जी एक्सरसाइज जी। ठीक है, तो मैं पहले आपका बेसिक पूरा मजबूत करता हूँ, उसके बाद आपके एक्सरसाइज को मैं हल करता हूँ जी। ठीक है, आप खुद भी हल कर सकते हैं जी, जो एक्सरसाइज मैं आपको हल करूँगा। ठीक है, तो आप खुद कई सारे प्रश्न को हल कर पाइएगा जी। तो आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूँ मेरे सुकूनों। आज की क्लास बिल्कुल बेहतर लगा होगा आपको। अगर आपको बिल्कुल 100% समझ में आया है मेरी सारी बात, तो आप इस क्लास को एक शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के पास मेरे सुकूनों। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप सबके साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।